टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी, ड्रिलिंग रुकी, बढ़ा इंतजार, अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बना दूसरा प्लान। सीएम दामी ने निस्तारित की शासकीय पत्रावलियां, मातली अस्थायी कैंप कार्यालय में निस्तारित की पत्रावलियां, सिलक्यारा में चल रहे बचाव राहत कार्यों की समीक्षा की। कोटद्वार में 26 नवंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन, अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें। जजों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति मामले में सरकार से जवाब तलब, रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश। और रिलायंस ज्वेलर्स डकैती का मामला, डकैती में सामने आया एक और सहयोगी गैंग का नाम डकैतों को मुहैया कराता है चोरी के वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का नैनीताल से। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। बागनी पुल के पास बाहरी, आपको बता दें, गहरी खाई में ये कार गिरी है। खाई में गिरी बताई गई है कार, आपको बता दें दिल्ली की ये कार बताई जा रही है। अब तक मृतकों की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस वक्त की अहम खबर आपको नैनीताल से दिखा रहे हैं। अब तक मृतकों की नहीं हो पाई है शिनाख्त। नैनीताल से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गहरी खाई में गिरी है कार, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बागनी पुल के पास गहरी खाई में गिरी है कार, जिसके बाद 5 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। खाई में जो कार गिरी है वो दिल्ली की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको नैनीताल से दिखा रहे हैं। गहरी खाई में गिरने से कार के परखच्चे उड़े हैं और 100 की अगर बात की जाए तो 100 भी तितर बितर नजर आए हैं। तो गहरी खाई में गिरी है ये कार की अगर बात की जाए तो दिल्ली की बताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें दिल्ली की ये कार बताई जा रही है। गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। गहरी खाई में गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई है। इस दौरान कार में बैठे लोगों के 100 भी छत विछत नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको नैनीताल से दिखा रहे हैं। 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। बागनी पुल के पास गहरी खाई में कार गिरी है और इस कार में सवार 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो कहां के हैं, लेकिन कार की जरूर पहचान की गई है। वो कार दिल्ली की बताई जा रही है। तो दिल्ली नंबर की यह कार बताई जा रही है। मृतकों की अगर बात की जाए तो मृतक कहां के हैं अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके बारे में कोई खास सूचना जानकारी अभी तक पुलिस जुटा नहीं पाई है। तो बागनी पुल के पास गहरी खाई में कार गिरी है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। कार क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही मृतकों के 100 भी इधर उधर तितर बितर नजर आए हैं। तो दिल्ली नंबर की कार बताई जा रही है, लेकिन अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये मृतक आखिर कहां के हैं, कहां से आ रहे थे और कहां को जा रहे थे। लेकिन गाड़ी की अगर बात की जाए तो दिल्ली नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है। नैनीताल में यह हादसा हुआ है। 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। कांतापाल हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांतापाल, अगर बात की जाए 5 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है, अभी तक क्या पुलिस शिनाख्त कर पाई है ये लोग कौन थे और कहां से कहां को जा रहे थे ये? हेलो कांतापाल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कांतापाल, क्या हमारे संवाददाता कांतापाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है? तो आपको बता दें नैनीताल से इस वक्त की
बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। बागनी पुल के पास गहरी खाई में कार गिरी है और इस कार में सवार 5 लोगों की मौत हुई है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि कार की अगर बात की जाए तो कार दिल्ली नंबर की बताई जा रही है। तो नैनीताल में सड़क हादसा सामने आया है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली नंबर की यह कार बताई जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त कार दिल्ली नंबर की है, लेकिन अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिकों के बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा आ रही है। रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। सिलक्यारा की जिस सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे हैं उसके प्रवेश द्वार पर रिस रहे पानी ने भी सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकारी इसे सामान्य घटना मान रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों से बात की है। सीएम धामी ने सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों से भी जानकारी ली है। इसके साथ ही टनल के पास फंसे मजदूरों के परिवार वालों से भी बातचीत करके उन्हें ढांढस बंधाया गया है। तो उत्तरकाशी सिलक्यारा में टनल हादसे से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे। वर्टिकल ड्रिलिंग की अब बातें की जा रही हैं। जिस तरीके से आज 14वां दिन है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू की दिन रात रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। 41 मजदूर अभी भी इस आस में अंदर फंसे हैं कि जल्द ही उनको बाहर निकाला जाएगा। अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास और अपने पूरे संसाधन इस रेस्क्यू अभियान में लगा चुकी है राज्य सरकार, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। पीएमओ के अधिकारी साथ ही मुख्यमंत्री स्वयं वहां ग्राउंड जीरो पर डेरा डाले हुए हैं। अपना मिनी सचिवालय वहीं पर स्थापित कर रखा है। पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इस हादसे में जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। तो सिलक्यारा टनल हादसे में लगातार समस्याएं सामने आती जा रही हैं। इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आई है कि मजदूर जहां फंसे हुए हैं वहां से उनको पानी का रिसाव भी नजर आया है, जिससे बाहर अधिकारियों की और रेस्क्यू में लगी टीमों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी अंदर फंसे लोगों से फोन पर बातचीत की है और उनको सकुशल बाहर निकालने का भरोसा दिलाया है। साथ ही इनके परिवारों से भी मुख्यमंत्री ने बात की है और उनको ढांढस बंधाया है कि जल्द ही उनके परिजन जो अंदर फंसे हैं वो बाहर निकलेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो हेड राजेश वर्मा जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे और ताज़ा अपडेट उनसे जानेंगे। राजेश जी, आज आप ग्राउंड जीरो पर हैं। आज 14वां दिन हो गया है, आप भी वहां डेरा डाले हुए हैं। और अगर बात की जाए तो पूरा उत्तराखंड जो प्रशासन है वहां पर मुख्यमंत्री भी वहीं से सरकार चला रहे हैं, वहीं से जरूरी कामकाज निपटा रहे हैं। अभी की अपडेट की अगर बात की जाए तो अभी की अपडेट क्या है, और जिस तरीके से कामयाबी नहीं मिली है, अब आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं जिस तरीके से 6 दिन बीत चुके हैं और 15वें दिन की सुबह जो है कुछ और 10-12 घंटे बाद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी तक की बात करें तो कोई परिणाम जो है परिणाम जो है वो निकल करके नहीं आया है। लगातार संघर्ष जो है 41 जिंदगियों को बचाने का संघर्ष जो है वो 14 दिन से लगातार चल रहा है मनोज। और देखिए, लगातार ड्रिल की जा रही थी, लगातार प्रयास किया जा रहा था, ऑर्गन मशीन द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन और उसके साथ साथ उसके जो पाइप है वो अंदर खिसकाने का टनल में काम किया जा रहा था कि यही प्लान बनाया था
जो सबसे पुख्ता और मजबूत था, जो एक्सपर्ट टीम थी कि इसी के द्वारा जो है स्ट्रेचर से लिटा करके तमाम जो श्रमिक है उनको 1 बाय 1 निकाला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत बढ़ रही है, लगातार जिस तरीके से दिन बढ़ रहे हैं और अब तक की अपडेट की बात करें तो मतलब जो ऑर्गन मशीन है वो आ चुकी है। उस मशीन की वजह से जो है कई काम जो है वो बात हुआ है कि दूर ही कम देखने को मिल गया, लेकिन एक पहाड़ की चट्टान है वो श्रमिक के बीच में जो रेस्क्यू की टीमें है उनके बीच में बनी हुई है। लेकिन अब प्रयास लगातार जारी है। अब जो है मशीन लग चुकी है, अब दूसरा विकल्प निकाला है जो एक कटर जो है वो मंगाया जा रहा है, जो हैदराबाद से कल जो है देहरादून जॉलीग्रांट पहुंचेगा। उसके बाद वहां से लगभग देर शाम तक जो है वो कटर जो है टनल तक जो है पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद देखिए मैनुअली जो है वो कटिंग की जाएगी और मैनुअली से मट्टी को निकाला जाएगा। फिर मैनुअली तरीके जो है ड्रिल करके जो है वो अंदर खिसकाने का काम किया जाएगा, सपोर्टेड टू सपोर्टेड। लेकिन फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो बात हुआ है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि एक आज से कि 2 दिन में आजकल में इस समय इस घंटे में जो है श्रमिक निकल जाएंगे। और बता देखिए एक उम्मीद जो उन परिवार उनकी जो लगातार बनी हुई थी, परिवार जने राजेश जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जैसा कि जानकारी आ रही है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तरफ रेस्क्यू टीम बढ़ रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां वहां चल रही हैं क्या? जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऊपर मशीन ले जानी पड़ेगी, ऊपर से सुरंग, ऊपर से जिस तरीके से अब नीचे अभी रास्ता बनाया जा रहा था उसी तरीके से ऊपर रास्ता बनाने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात हो रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ जो तमाम जो प्लान बनाए गए थे जो एक अभी तक फल हुआ है, अभी उसकी प्रयास जारी है। जो टनल के बाएं और दाएं के छोर है और साथ जो ऊपरी जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ऊपरी दिशा से जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग जो जाएगी। देखिए कल मशीन बाद वहां पर पहुंची है, बहुत हैवी मशीन है, बहुत सॉलिड मशीन है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इससे जल्द काम किया जाएगा। जो हम लोग नीचे से पाइप डालने की कोशिश कर रहे हैं उससे बेहतर काम किया जाएगा। लेकिन देखिए प्रयास सब लगाए जा रहे हैं। मशीन के लिए रोड मैप बना दिया गया था, रोड बन चुकी है। मशीन अभी जो है वो देर शाम जो है मशीन ऊपर पहुंच चुकी है करके, लेकिन फिर इस तरीके से उस पर काम करना है। तमाम चीजें हैं क्योंकि नीचे मलबा जो है बहुत काफी टनल में है और नीचे भी काम कर रही है। तो अभी एक विशेषज्ञों की बैठक किया तो उस तरीके से प्लानिंग जो है इस समय वर्टिकल टनल से जो है ड्रिल किया जाएगा। कैसे आगे की रणनीति होगी ये बहरहाल देखना पड़ेगा। लेकिन इसके जो टनल के हाथोर है जहाँ से लगातार प्रयास किया जा रहा है मनोज, उसके पीछे छुट्टी जाने की यमुनोत्री हाईवे खुलना वो उस छोर पे भी लगातार पिछले छोर पे भी लगातार काम हो रहा है। 2 दिन से लगातार ब्लास्टिंग की गई है वहां पर भी। ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द। राजेश जी अगर वर्टिकल अगर ड्रिलिंग की बात की जाए तो वर्टिकल ड्रिलिंग कितनी सुरक्षित है? क्योंकि ऊपर जाकर जिस तरीके से अभी पहले से मलबा ऊपर से नीचे गिरा है जिससे ये मजदूर फंसे, अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है तो वो कितनी सुरक्षित हो सकती है? क्योंकि ऊपर से जाके मलबा और भी नीचे धंसने की संभावना हो सकती है। ऐसे में मजदूरों की जान को खतरा भी हो सकता है। में है वो अपने हिसाब से रेस्क्यू कर रही हैं। देखिए प्लानिंग हमारा सोचना अलग है मनोज, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ये इनकी अपनी रणनीति है। क्योंकि जब पल पल की अपडेट हालांकि टनल से बाहर आकर के अधिकारी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अभी लगभग 5-4 बजे के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम चीजें बताई। लेकिन जो है ये टेक्निकल चीजें हैं मनोज, और इसके साथ साथ वर्टिकल जो ड्रिलिंग होनी है वो एक महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको भी अगर हम करते हैं तो मनोज उसके द्वारा भी 15 दिन लग जाएंगे मनोज। जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर वो वर्टिकल ड्रिलिंग भी करने लगी तो 10 से 15 दिन का मिनिमम ये समय लग जाएगा कि उस वहां से ऊपर
दूसरी छोर से जो है वो स्थानीय जिंदगी को राजेश जी, इस बीच एक्सपर्ट का बयान भी सामने आया है, जो अमेरिकी एक्सपर्ट वहां इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस रेस्क्यू का, अर्नोल्ड डिस की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि उनका बयान जैसा कि सामने आया है कि 25 दिसंबर की उन्होंने बात की है, जब ये त्योहार होता है ईसाइयों का, 25 दिसंबर जो बड़ा दिन माना जाता है, उस तारीख का उन्होंने जिक्र किया है कि हम तब तक हम इस रेस्क्यू को पूरा कर लेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे सुरक्षित। बिल्कुल, देखिए सभी का अपने त्योहार होते हैं। जैसे दीपावली हिंदू धर्म में बहुत प्रमुख रखती है और दीपावली की आस जो है उनके परिवारजनों को भी है, वैसे ही जो अर्नोल्ड है, जो विशेषज्ञ है अमेरिका के, क्रिसमस का जिक्र किया उन्होंने, क्रिसमस का, क्रिसमस से पहले हम मजदूरों को सकुशल निकाल लेंगे, तो ये बड़ा लंबा टाइम हो जाता है राजेश जी। बिल्कुल, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश की है मनोज। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसमें जिक्र इस बात का है कि जैसे हम लोग दीपावली बनाते हैं, होली बनाते हैं, अलग अलग त्योहार बनाते हैं, जैसे आने होते हैं, वैसे ही अब अभी जो दीपावली के दिन ये घटना हुई और सभी श्रमिक वहां मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हम जब वो निकलेंगे तो हम दीपावली बनाएंगे। अब ये सोचिए कि जो अर्नोल्ड है, भू विशेषज्ञ है, उनका ये मानना है कि जब वो निकलेंगे तो मतलब क्रिसमस से पहले वो निकलेंगे, खुशी मिल जाएगी क्रिसमस से पहले, जी। उनका ये कहना है। तो ये सोचिए कि क्रिसमस तो 25 दिसंबर की बात हो गई, अब 25 दिसंबर तक का तो बहुत लंबा समय हो जाता है ना। लेकिन अब ये देखिए मनोज की, हालांकि देखिए सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है, देश और विदेश के वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, वो लगातार मंगाए जा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार पुष्कर सिंह धामी 3-4 दिन से लगातार डेरा जो है सिलक्यारे टनल के बाहर लगाए हुए हैं। तो आप इस मामले की गंभीरता को भी समझ सकते होंगे कि जो प्रशासनिक अमला है, जो रेस्क्यू टीमें हैं, जब इतने आला अधिकारी, इतना प्रशासनिक अमला और इसके साथ साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक एक दबाव भी कहा जा सकता है कि लगातार इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सभी लोग दिन रात एक कर रहे हैं, चाहे वहाँ सेना का खड़ा हुआ छोटा सिपाही हो या फिर कोई भी जो मजदूर है वहाँ पर जो अपने भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार जो है ये प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए। लेकिन देखिए मलबा बहुत ज्यादा है, टेक्निकल चीजें देखनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट है वो बहुत राय से ही एक एक कदम फूक करके चल रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश जी, अभी तक जो रेस्क्यू टीम हो उसने फूक कर कदम ही आगे बढ़ाया है, और निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम आगे जो प्लानिंग कर रही होगी, टेक्निकल समस्याएं तो जरूर हैं। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए, इस अहम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिए, आपसे अहम अपडेट लेंगे। हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब उत्तराखंड की खबरों में ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यूसेट परीक्षा पोर्टल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। 2017 के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हितों को देखते हुए यूसेट पोर्टल के माध्यम से हजारों छात्र जो पिछले 5 सालों से राज्य अधीन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद के लिए यूसेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आवेदन कर सकेंगे। शासन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा की भी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षार्थियों के लिए यूसेट पोर्टल खोल दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से परीक्षार्थी 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और 1 जनवरी 2024 को परीक्षार्थियों के पोर्टल में अपलोड कर दिए जाएंगे। यूसेट परीक्षा जिले के 16 सेंटरों में आयोजित की जाएगी। सेंटर के लिए हमने बच्चों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं पोर्टल पर। जब बच्चा उसको सेंटर में प्रायोरिटी पे नंबर 1, 2, 3 मांग रखा है, तो वो अगर जब नंबर 1 पे हमको अच्छा सेंटर दे देता है तो बच्चे स्नोफॉल की वजह से जो कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चों की ठंडा लगेगा तो वो उससे बच सकते हैं। 2017 में 21,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, लगभग 21,000 प्लस ही है। इस साल मुझे लगता है कि 5 साल के बाद उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा कर रही है, तो इसमें कुछ इजाफा होगा। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि हमारा स्टेट का यूसेट का परीक्षा कब होगी।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को एक अच्छा चांस मिलेगा और जो होनहार बच्चे हमारा भावी उत्तराखंड का भविष्य है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के लंढोरा क्षेत्र से जौरासी को होकर जाने वाले मार्ग पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल 6 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज भी इस पुल पर सभी ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साए में गुजर रहे हैं। दरअसल लंढोरा से जौरासी जबरदस्तपुर ग्राम को होते हुए दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए कई साल पहले पुल का ये निर्माण कराया गया था। बरसात व बाढ़ के कारण यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते आम जनता और किसानों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बड़े हादसे का भी उनको डर बना रहता है। मेरा गांव रणसुरा पंचायत मुगरपुर गांव है मेरा, और किसानों की समस्या इस पुल से करीबन 3-4 साल हो गए। पहले एक बार गिर गया था, फिर रिपेयरी हो गया था थोड़ा। उसके बावजूद इब के साल में जो नुकसान है भारी मात्रा से बिल्कुल ये खत्म हो गया था। फिर कट्टे कुट्टे जुड़वा करवा दिया, 2-3 बार ट्रैक्टर भी गिर चुके, और उसके बावजूद कोई भी यहाँ से आते हैं। विधायक भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी आए थे यहाँ से, और उमेश कुमार भी आए थे। सर कह के गए थे कि हो जाएगा, कोई भी कोई काम नहीं हुआ इसका। देखिए क्या है कि 2018 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 में मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक बनकर आया। लगभग मेरे आने से 4 साल पहले से इस पुल की दुर्गति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता तो ये छोटी लागत के साथ ठीक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे पुल जो है आज एक बड़ी समस्या क्षेत्र की बनकर खड़ा हो गया। इसके संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी बात की है, सचिव से भी बात की है, और इसका हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था 40 लाख का, जो सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन से इसके लिए राशि अवमुक्त कराई जाए। आज भी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो सचिवालय गए हैं, आज भी इस बात को प्रस्ताव को लेकर गए हैं और सरकार के सामने रखा जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करने की अनोखी सजा मिली है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई। गंभीर अवस्था में पास में ही रहने वाले पूर्व सैनिक द्वारा महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला की गंभीर हालत को देख तेजी से कार चलाते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल को निकला, लेकिन काठ गोदाम में सीपीयू द्वारा पूर्व फौजी का तेज कार चलाने को लेकर चालान कर दिया गया। आपको बता दें ऑनलाइन चालान कर दिया गया। ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूर्व फौजी का जब लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। आज 3 दिन हो गए हैं। सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी
पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं। कि हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था और उसको क्या दिक्कत थी। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।